दोस्तों आज की कहानी है भाभी मुझे स्टील के बर्तन दे दो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। भाभी आपका ऑनलाइन ऑर्डर आया। रिंकू ने अवनी को आवाज दी। अवनी ने आकर संभाल लिया और पार्सल को खोलने लगी। नई नई क्रॉकरी देखकर रिंकू की भी आंखें बड़ी हो गई। वो भाभी कितना खूबसूरत है, क्या बात है भाभी, आजकल आप किचन का सामान बहुत मंगवा रहे, किसी को गिफ्ट देना है क्या? अवनी हंसते हुए रिंकू से बोली, अरे नहीं बुद्धू, ये सब मैंने अपने लिए मंगवाए हैं। अपने लिए? हाय हाय भाभी, किचन की अलमारी में एक चम्मच भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकती। अब ये सब सामान कहाँ रखोगी? रिंकू कमर में साड़ी खोजते हुए बोली, इसलिए तो तुझे आज फुर्सत से बुलवाया था कि सब जगह का काम करके आना। चल अब मेरी मदद करो इन सबको किचन में लगवाने में। और फिर मोबाइल पर देखकर बोली, ये वाला कुकवेयर भी 2 दिन में आ जाएगा। अवनी ने कुछ और सामान ऑर्डर करके रिंकू की तरफ देखा, लेकिन भाभी रिंकी को बीच में रोककर अवनी ने पहले उसे किचन में चलने का इशारा किया। किचन के सारे पुराने बर्तन निकालकर अवनी ने रिंकू की मदद से सब नए पोर्सलेन डिब्बे, क्रॉकरी सेट, नॉन स्टिक बर्तन सजा दिए। क्यों रिंकू, अब लग रहा है ना किचन मेरा सबसे बढ़िया। और उन मिसेज आउसा से भी नए और महंगे बर्तन अब मेरे किचन में बहुत एट रही थी। उस दिन मेरे यहाँ की किटी पार्टी में मेरे किचन और बर्तनों को देखकर बोली कि किस जमाने के बर्तन रखे हो, स्टील के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है, ये सब आउट डेटेड हो गया। उन्हें प्लीज कुछ तो स्टेट बनाकर रखो, मैं उन्हें दिखाऊंगी किसका आउटडेटेड है और रॉयल लक्सरी स्टूडेंट क्या होता है। इस दिवाली सबके जुबान पर मेरी किचन की तारीफ होगी। और वो मिसिस आउसा बताते बताते अवनी को गुस्सा आ गया। भाभी मानना पड़ेगा आपकी पसंद को, अरे आपके किचन के आगे सब उनके किचन का सामान बेकार और भंगार लगेगा। रिंकू भी बढ़ चढ़कर बोली, भंगार? अरे रिंकू, नीचे बिल्डिंग के चौकीदार से कह देना कि कल वो भंगार वाले को मेरे फ्लैट पर भेज देगा। भंगार वाला को किस लिए भाभी? अरे अब मैं इन पुराने बर्तनों का क्या करूंगी, भंगार वाले की दे दूंगी। रिंकू वहां पड़े बर्तनों को देखकर सोचने लगी कि मेरे भी किचन के बर्तन सब खराब हो गए हैं। सब एल्यूमिनियम और सस्ती स्टील के होने की वजह से इधर उधर से पीसा गया। अगर मैं उन बर्तनों की जगह इन स्टील के बर्तनों से अपना किचन सजा लूं तो सोल में सबसे अच्छा मेरा किचन हो जाएगा। भाभी जानती है मैंने मिसेस आहुजा से उनका पुराना पतीला मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। स्टील के पतीलों को हाथ में घुमा कर आशा भरी नजरों से देखते हुए बोली, भाभी अगर आपको ऐतराज ना हो तो ये स्टील का पतीला ले लूं। एक पतीला क्यों, एक काम कर तू देख ले जो तुम्हारे काम के लिए जाओ चाहो तो सब ले जाओ। मैं मिसेज आहुजा की तरह दल तिंग नहीं हूँ। अवनी की बात सुनकर रिकी की आंखें खुशी से फैल गई। उसके लिए अवनी के बेकार बर्तन किसी ब्लॉकबस्टर खजाने से कम नहीं था। काम खत्म करके उसने सारे बर्तन को बड़े से थैले में भरा और अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने जल्दी से अपने कमरे वाले किचन के कोने से पुराना टूटा बर्तन हटाकर अवनी के घर से लाए बर्तनों से सजा दिया। तभी उसकी बेटी भी स्कूल से आ गई। रिंकू ने आज उसे स्टील के गिलास में पानी दिया तो वो भी खुश होगी। वाह आई, स्टील के नए बर्तन खरीद कर लाई है क्या? नहीं, अवनी भाभी ने दिए। वो देख अपना किचन कैसे नए जैसा लग रहा है। अब तुझे अपने दोस्तों को घर लाने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अब अपने पास भी सब स्टील के और सुंदर सुंदर बर्तन है। रिंकू ने बेटी को किचन का कोना दिखाया जो उसका उसके हिसाब से उसकी रॉयल लक्सरी स्टूडेंट को बढ़ा जा रहा था। लेकिन नहीं, ये सब पुराने बर्तन अब क्या करेंगे, करना क्या है? कल भंगार वाले को बेच देंगे। रिंकू ने सब पुराने बर्तन को थैले में भरते हुए कहा, अगर ये सारे बर्तन भंगार वाले को देने के बजाय वो पुलिया के नीचे एक बुढ़िया भिखारी रहती उन्हें दे देते हैं। स्कूल से आते समय मैंने देखा कि जब कुछ उन्हें खाना या कुछ देता है तो वो पुराने फटे कागज या फिर जमीन पर रख कर खाती है। उनके पास भी बर्तन हो जाएगा, वो भी अच्छे से खा सकेगी। अपनी बेटी की बात सुन रिंकू ने थैला उठाया और सल्दी पुलिया के नीचे एल्यूमिनियम के टूटे पसके और मुड़े बर्तनों को देखकर उस बुढ़िया भिखारिन की आंखें खिल गई। पेपर लगे फटे कपड़े को टेट की तरह जोड़कर कमरा बनाकर रहने वाली जो कभी जमीन पर पेपर रखकर खाना खाती थी, आज उसका बेबन वाला कमरा भी रॉयल लक्सरी स्टूडेंट वाला लग रहा था। और वो रिंकू और उसकी बेटी को बहुत दुआएं दे रही थी।
स्टेट लग्जरी हमारा सुख किसमें, ये हर किसी की परिस्थिति पर निर्भर होता है। मैं हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति उन सब तो अच्छी है, जबकि हम लोग हमेशा अपनों से बड़े को देखकर दुखी होते हैं और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण